बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम हाई स्कूल ग्रामर रैंड एंड मार्टिन की एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है। प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें सर्टेन वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखते हैं। आइदर वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, या किसी और पार्ट ऑफ स्पीच से उसका ताल्लुक़ है। और साथ ही गिव अ रीज़न, हमें एक रीज़न भी बतानी है कि इस पार्ट ऑफ स्पीच से हम उसका रिलेशनशिप क्यों बना रहे हैं। एक ही वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर नाउन का भी काम कर सकता है और उसके अंदर वो एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि उसका रिलेशनशिप कैसा है। उसका रिलेशनशिप ही उसका पार्ट ऑफ स्पीच डिफाइन करता है। एक कंप्लीट सेंटेंस लिख कर आप बता सकते हैं कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। सिंगल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आप डिफाइन नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, स्टिल वाटर्स रन डीप। जो खड़ा हुआ पानी होता है, स्टिल होता है, वो बहुत गहरा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्ड स्टिल जो है वो किसी नाउन वाटर के लिए यूज़ हुआ है। कैसा पानी, व्हाट टाइप ऑफ वाटर, स्टिल वाटर। सो स्टिल के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये हमारा एक एडजेक्टिव है। और वैसे इस प्रोवर्ब का मीनिंग ये बनता है, ऐसे लोग जो खामोश होते हैं, साइलेंट ऑन द सरफेस होते हैं, स्टिल होते हैं, वो बहुत गहरा सोच रखते हैं या बहुत गहरी जो है उनकी सोच होती है। इसका एक्चुअल मीनिंग ये बनता है। तो स्टिल यहाँ पे वाटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वाटर एक नाउन है और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ प्रोवर्बियल यूज़ के लिए इसका प्लूरल बना दिया है। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। वो अभी तक इस घर के अंदर रहता है। तो यहाँ पे स्टिल किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है? स्टिल अभी तक के मानी में यूज़ हुआ है, यानी रहने के लिए ये टाइम बता रहा है, टाइम फ्रेम। तो लिव के लिए यूज़ हुआ है और ये लिव एक वर्ब है, और कोई भी वर्ड जब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है तो वो हमारा एक एडवर्ब होता है। तो देखें, एक जगह पे स्टिल एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, दूसरी जगह पे एडवर्ब यूज़ हुआ है। एक जगह पे उसका ताल्लुक नाउन के साथ था और दूसरी जगह पे उसका ताल्लुक वर्ब के साथ था। उसके बाद आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, के स्टॉर्म के बाद जो है खामोशी छा जाती है। खामोशी जो है, यहाँ पे हमें वर्ड बताना है आफ्टर के बारे में कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो आपने याद रखना है, आफ्टर जो है एज ए कंजंक्शन भी काम करता है, एज ए प्रपोजिशन भी काम करता है। जब ये दो डिफरेंट क्लासेस के दरमियान यूज़ हो तो ये कंजंक्शन का काम करता है। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल के शी मैरिड आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड, आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड। इस सेंटेंस में अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस हैं। शी मैरिड एक क्लास है, डेथ ऑफ हर हस्बैंड दूसरा क्लास है। दोनों के अंदर वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पे आफ्टर जो है एज ए कंजंक्शन काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इसके फ़ौरन बाद अगर आप देखें तो हमारे पास एक वर्ड नाउन आ गया है। और जब भी हमारे पास नाउन हो आफ्टर के बाद तो वो एज ए प्रेपोजिशन यूज़ होता है, और ये रिलेशनशिप बता रहा है। कम्स और स्टॉर्म के साथ इस आपस में रिलेशनशिप बता रहा है। तो ये एज ए प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो दो क्लासेस के दरमियान यूज़ हो आफ्टर, तो इट वर्क्स एज ए कंजंक्शन, बट हियर इट इज़ वर्किंग एज ए प्रेपोजिशन बिकॉज वी हैव ए नाउन आफ्टर इट। और प्रेपोजिशन को अपने लिए एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए ये वर्किंग एज प्रेपोजिशन हेयर। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स आर बैड, यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स इकट्ठे यूज़ हुए हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। कंपाउंड यूँ कह लें कि एडजेक्टिव और नाउन इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स, इफेक्ट्स के बारे में आफ्टर बता रहा है। तो ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो हमें आफ्टर के तीन यूजेस अभी पता चल गए। एक प्रेपोजिशन का काम करता है अगर उसके बाद नाउन आ जाए आम रूटीन में, लेकिन अगर वो किसी वर्ड की बारे में बता रहा हो तो वो एडजेक्टिव यूज़ होता है, और अगर किसी क्लास के दरमियान यूज़ हो रहा ज्वाइनिंग के लिए तो वो कंजंक्शन का काम करता है। द अप ट्रेन इज़ लेट, कौन सी ट्रेन, अप ट्रेन। अप यहाँ ट्रेन को डिस्टिंग्विश कर रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि ट्रेन जो है एक नाउन है, आपको पता है, और उसके साथ जो वर्ड उसकी नेचर को बता रहे हैं। कौन सी ट्रेन, अप ट्रेन, डाउन ट्रेन, ब्यूटीफुल ट्रेन। हम ये वर्ड जो है यूज़ कर सकते हैं ट्रेन के बारे में। तो ये ट्रेन जो है नाउन है, तो ये वर्ड आप जो है यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, इट वेज अबाउट अ पाउंड। इट वेज यानी इसका वज़न जो है तकरीबन 1 पाउंड है। इसका वज़न कितना है? वेज इसका वज़न अबाउट ए पाउंड, 1 पाउंड जितना है। तो यहाँ पे अबाउट ए पाउंड इज़ वर्किंग एज एन एडवर्ब। तो ये यहाँ पे एज एन एडवर्ब काम कर रहा है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस वेज के साथ है, पाउंड के साथ तो नहीं है इसका ताल्लुक। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल।
ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, यहाँ पे भी अबाउट का यूज़ हुआ है। और अबाउट द बैटल, यहाँ पे अबाउट जो है एज ए प्रेपोजिशन काम कर रहा है, क्योंकि आप देखें अबाउट के फ़ौरन बाद यहाँ पे हमें एक नाउन मिल रहा है, और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये रिलेशनशिप बता रहा है। रिलेशनशिप, इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एंड बैटल। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, ऑल और बैटल के दरमियान ये रिलेशनशिप बता रहा है, तो एज ए प्रेपोजिशन ये वर्ड काम कर रहा है। लेकिन ऊपर ऑल अबाउट जो है एज एन एडवर्ब काम कर रहा था। इट मीन्स अबाउट, ऑल अबाउट जब यूज़ होता है तो ये एज ए प्रेपोजिशन यूज़ हो रहा है। सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ, अचानक जो है वो एक व्हील जो है वो उतर गया। यहाँ पे अगर हम देखें वर्ड केम ऑफ, ऑफ और केम इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं, तो ये हमें एक वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है कि केम वेयर, केम ऑफ वो उतर गया, तो ऑफ यहाँ एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है। ये हमें एक वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। आगे भी एक वर्ड यूज़ हुआ है, ही वॉज ओनली वन यार्ड ऑफ मी, वो मुझसे एक यार्ड दूर था। ये यहाँ पे एज ए प्रेपोजिशन काम कर रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप बता रहा है यार्ड और मी के दरमियान। मुझसे कितना दूर था, यार्ड ऑफ मी, वो ऑफ था मुझसे दूर था, तो यार्ड और मी के दरमियान रिलेशनशिप बता रहा है, तो ये एज ए प्रेपोजिशन यहाँ पे काम कर रहा है। मुस्लिम फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान, मुसलमान जो है रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं। यहाँ पे फास्ट, रोज़ा रखना, यहाँ पे ये एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है, फास्ट, फास्टिंग। तो फास्ट, रोज़ा रखना के मीनिंग में यूज़ हो रहा है, ये वर्ब है। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, यहाँ पे फास्ट जो है वो एज ए नाउन यूज़ हो रहा है। ही केप्ट द फास्ट, फास्ट यहाँ पे एज ए नाउन, रोज़ा रखते हैं, हमारे पास वर्ब तो पहले आ गया है, यहाँ पे ये किसी चीज़ का नाम है। रोज़ा रखना इसका मीनिंग नहीं है। अगर देखें तो यहाँ पे कोई और वर्ब नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हमें एक वर्ब ऑलरेडी मिल गया है, तो दूसरा वर्ब तो नहीं हो सकता। तो ये हमारा एक नाउन है, ये ना ना किसी चीज़ का नाम है। ही इज़ ऑन द कमेटी, वो जो है, वैसे मेरे ख्याल में ही इज़ इन द कमेटी होना चाहिए। ही इज़ ऑन द कमेटी, यहाँ भी ये रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन इज़ एंड कमेटी, तो ये यहाँ पे एज ए प्रेपोजिशन काम कर रहा है। ये प्रेपोजि आप देख लें कि ऑन के बाद हमें एक नाउन भी मिल रहा है, और आपको पता है प्रेपोजिशन से पहले, प्रेपोजिशन के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जो कि आम रूटीन में एक नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे ये एज ए प्रेपोजिशन यूज़ हो रहा है। लेट अस मूव, मूव वेयर, मूव ऑन, आगे जाने दें, तो यहाँ मूव ऑन, यहाँ पे देखें एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये हमें मूव के बारे में बता रहा है। वी शुड मूव वेयर, हमें आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, तो मूव ऑन एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, सिट डाउन, सिट यहाँ वर्ब है, डाउन एडवर्ब है, एंड कंजंक्शन का काम कर रहा है। रेस्ट यहाँ फिर जो है वो एक वर्ब का काम कर रहा है। अ वाइल एक लम्हे के लिए, अ वाइल, वाइल यहाँ पे एज ए नाउन यूज़ हो रहा है। देखिए जब भी किसी वर्ड से पहले आपको एक आर्टिकल मिलता है, तो आम रूटीन में आर्टिकल ए एंड द किसी नाउन से पहले लगाए जाते हैं। अ वाइल लम्हा के मीनिंग में यूज़ हुआ है, लम्हा किसी टाइम मोमेंट का नाम है, तो ये यहाँ पे एज एन नाउन काम कर रहा है। आई विल वॉच वाइल यू स्लीप, वाइल आई विल वॉच, मैं देखूंगा जब तुम सो रहे होगे। दो जो है हमारे पास यहाँ पे वर्ब हैं, स्लीप और वॉच, उनके दरमियान ये ज्वाइनिंग वर्ड के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। दे वाइल अवे देयर इवनिंग विद बुक्स एंड गेम्स, उन्होंने बुक्स और गेम्स में अपनी इवनिंग को जो है स्पेंड किया, ज़ाय किया, जो है वेस्ट किया। वाइल अवे एक वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है ज़ाय करना, स्पेंड करना, वेस्ट करना, यूज़ करना। दे वाइल अवे, तो वाइल यहाँ पे एज ए वर्ब काम कर रहा है। ये हमारी आज की जो है एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।